Good morning students, how are you? I hope all you are safe in your home. Last time ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, that is methods of charging a body. Today we will discuss potential difference potential difference ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ what is potential ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ potential ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਲਾਈਫ अपने दो फैक्टर्स से डिपेंड करती है। फर्स्ट इज कॉज एंड सेकंड इज इफेक्ट। अपन पता है बिना कारण तो कदे भी कुछ नहीं होता है। सानू भुख लगती है, असीं रोटी खाने, भुख लगना एक कारण है। इफेक्ट की है उसका? रोटी खाने, फिर रोटी खा के सानू की है मतलब एनर्जी मिलती है, उसका इफेक्ट है। उस एनर्जी के नाल असीं वर्क करते हैं। अज दी मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल की गल करा, देखो अज सारे टीचर्स ऑल ओवर इंडिया दे विच मैक्सिमम टू मैक्सिमम टीचर्स तुहानूं की है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इफेक्ट है। इस इफेक्ट का कॉज की है? लॉकडाउन। जे लॉकडाउन ना होया हुंदा तो आप कदे भी सोच नहीं सकते सीगे कि असी ऑनलाइन एजुकेशन भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कोई परसन किसी अनदर परसन का कत्ल करता होंगे है ना, उसके पिछे कोई ना कोई रीजन तो होंगे ही होंगे, कोई ना कोई तो कारण होगा। वो कारण कोई भी हो सकता, उसका परसनल कारण हो सकता, कुछ भी, पर बिना कारण तो कोई किसी का कत्ल नहीं कर सकता, बिना कारण तो कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, बिना कारण तो कोई किसी को खुश नहीं कर सकता है ना। तो हर एक फिनोमिना दे पिछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण तो कोई भी नेचर दे फिनोमिना अकर नहीं करता। तो कुछ एग्जाम्पल्स दे राही आप डिस्कस करांगे। फॉर एग्जाम्पल अपने को एक कंटेनर है, इस कंटेनर दे विच असी कोई भी लिक्विड लोड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल असी वाटर फिल किया है, हाइट x तक। अगर मैं तो पूछा कि स्टूडेंट्स तुसी मैंने दस सकते हो कि इस टैंक दे विच वाटर जो फ्लो करूगा किस डायरेक्शन वाले करूगा, या इस टैंक दे विच वाटर फ्लो ही नहीं करता, तो तुहाडा डेफिनेटली आंसर आऊगा भी सर वाटर फ्लो नहीं करूगा, क्योंकि वाटर दे फ्लो करने दे लई इहदे कोल एक हाइट का डिफरेंस होना जरूरी है। बिकॉज तुसी 9th चैप्टर दे 9th क्लास दे विच प्रैशर का चैप्टर पढ़े, जिहड़ा प्रैशर है P रो जी एच, डेंसिटी सेम है, जी सेम है, मतलब प्रेशर डिपेंड्स अपॉन हाइट। अगर हाइट सेम है तो दोनों का प्रेशर सेम है, अगर प्रेशर सेम है तो वाटर फ्लो नहीं करता। अगर मैं ए साइड तो वाटर की जो हाइट है वो इंक्रीज करदा H1, इधर प्रेशर होगा P1, इधर प्रेशर होगा P2। हम H1 इज ग्रेटर देन H2, देयरफॉर ਅਸੀਂ कह सकते हैं प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2। जिदे करके वाटर फ्लो करूगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखो कारण हो गया ना, तो कारण की होया? प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस। इफेक्ट की होया? फ्लो ऑफ वाटर। घरां दे विच की है, साडी छत दे उपर टैंकी हुंदी है ते नीचे की है शिंक होंदा, जिहदे विच जब वॉश बेसिन होंदा, जिहदे विच असीं हैंड वॉश करते हैं। तो देखो हाइट तो वाटर ऑटोमैटिकली जो टैप नूं असीं ओपन करते हैं तो वाटर फ्लो करता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। कदे भी ग्राउंड तो हाइट ते ऑटोमैटिकली
वाटर नहीं फ्लो कर सकता क्योंकि उहदे कोल प्रैशर का डिफरेंस नहीं है। प्रैशर के डिफरेंस अगर होगा तो वाटर फ्लो करूगा फ्रॉम हाई टू लो प्रैशर। इसे करके असी घर के मोटर लगाने, पंप लगाने, जिन्होंने टुल्लू पंप बोलिया जाता है, उन्होंने जो ऑन करते हैं तो वह कि ग्राउंड के प्रैशर की करता है, इनक्रीज कर देता है कि हाइट के नालों। तो वाटर की है अपनी जो टैंकी है वो की है भरनी फिल आउट होनी की है स्टार्ट हो जाती है। दूसरी एग्जाम्पल की अगर मैं गल करा, फॉर एग्जाम्पल आ साडे कोल एक बॉडी है जिहदा टैंपरेचर है 100 डिग्री सैल्सीयस, और दूसरी बॉडी है जिहदा टैंपरेचर है 0 डिग्री सैल्सीयस। तो अपन पता है टैंपरेचर T1 इज ग्रेटर देन T2। अगर मैं इस दोनों बॉडीज नू किसी भी कंडक्टिंग मटीरियल के नाल कनैक्ट करदा तो अपन पता है हीट की करूगी, फ्लो करूगी। हीट फ्लो कदों तक करूगी? ਜਦੋਂ तक दोनों बॉडीज का टैंपरेचर सेम नहीं हो जाता, दैट मीनस इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। जो दोनों का बॉडीज का टैंपरेचर मान लो 50 डिग्री सैल्सीयस हो गया तो उस टाइम पे हीट फ्लो होनी बंद कर दूगी। देखो कारण है टैंपरेचर का डिफरेंस, ता ही हीट फ्लो करती है। सर्दियों के जो चाह पीने गर्म होंगी है ना, तो थोड़े टाइम बाद ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो हीट निकल के किधर चल जाती है, सराउंडिंग। चाह का कप की एक सिस्टम है जिसका हाई टैंपरेचर है, बाहर वाले की बोलते हैं सराउंडिंग, लो टेंपरेचर है, हीट फ्लो कर दी है फ्रॉम हाई टैंपरेचर टू लो टैंपरेचर। तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ बहुत सारी एग्जांपल्स ਅਸੀਂ अपनी डेली लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। दैट मीनस ਇੱਥੇ कॉज की है टैंपरेचर डिफरेंस, उसका रिजल्ट की है, इफेक्ट की है फ्लो ऑफ हीट। इन एग्जांपल्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ सोच के जो एग्जांपल्स ਅਸੀਂ देखते सी, इन एग्जांपल ਨੂੰ देख के फिर सोचा गया चार्जेस बारे। साडे कोल दो तरह के चार्जेस होंगे ने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फॉर एग्जांपल साडे कोल एक बॉडी है जिहदे विच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी है जिहदे कोल बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी नूं असीं हाई पोटेंशियल बोलते हैं। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू समथिंग। जिवें आप बोलते हैं भी जो राम श्याम सीता गीता जो भी ला लो भी उस लड़का या लड़की को पोटेंशियल है कि वो 100 मीटर की जो रेस है विद इन 5 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड लगा सकता है। दैट मीनस वो पोटेंशियल है। अगर आप कहिए एक शॉपकीपर है वो विद इन 2 आवर 1 करोड़ की सेल कर सकता है, दैट मीनस वो पोटेंशियल है। ठीक है, तो बाय कन्वेंशन असीं की मन्निया कि जिहड़ियां पॉजिटिव चार्ज बॉडीज ने वो हाई पोटेंशियल होंदे ने। देखो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज किहड़ियां होंदियां ने, जिन्हां कोल डेफिशिएंसी होंदी है कादी इलैक्ट्रॉन्स दी। ठीक है जी, ते नेगेटिवली चार्ज बॉडी नूं असीं की मन्निया लो पोटेंशियल। ये बाय कन्वेंशन मनदे असीं, जिहदे विच एक्सेस नंबर ऑफ की होण इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक हाई पोटेंशियल हो एक लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। याद रखने का तरीका भी दसना है। देखो आप कहते हैं पॉजिटिविटी वाले लोग हमेशा ऊपर रहते हैं, नेगेटिविटी वाले लोग हमेशा नीचे रहते हैं। तो पॉजिटिव वाला एक हो गया, एक नेगेटिव वाला, दोनों च की होगा एक डिफरेंस। दैट मीनस हाई पोटेंशियल से लो डिफरेंस से पोटेंशियल भी की होगा एक डिफरेंस। दैट डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर मैं इन दोनों बॉडीज नूं किसी कंडक्टिंग मटीरियल के नाल कनैक्ट करदा तो इस पोटेंशियल डिफरेंस करके हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की है चार्जेस फ्लो करेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज। दैट मीन्स करंट फ्लो करूगा। तो रीजन की होया पोटेंशियल डिफरेंस इफेक्ट की होया फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब फ्लो ऑफ करंट। दैट मीनस उस वायर के विचों करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, होप सो इस एग्जाम्पल के राही तुसीं इतना समझ सकते हो। कुछ होर एग्जाम्पल्स डिस्कस करते। ओके, तो असीं की ध्यान च रखना हमेशा
पॉजिटिव बॉडीज मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव बॉडीज लो पोटेंशियल, and there exists a potential difference between these bodies. Okay, and if there is a potential difference, then current flow from high potential to low potential. Okay, ਹੁਣ देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਆ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, this is a conductor, कंडक्टर को लेके हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कंडक्टर्स बारे तो सी छोटे क्लासेस में पढ़ाया जाता है। कंडक्टर की होंगे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने मतलब जिदा जिदे विचों करंट पास हो सकता है, इंसुलेटर जिन्हां चों करंट पास नहीं हो सकता, सैमी कंडक्टर होंगे ने जिन्हां दे विचों कुछ हद तक करंट पास हो सकता है। तो एक साडे कोल कंडक्टर है, जिवें एक मैटल की साडे कोल वायर है, उन्होंने असीं कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है जी। जिवें कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है जी। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਟ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਗੇਨ એનર્ਜੀ, ਜਿਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ। थर्मल एनर्जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये टेंपरेचर करके इन्हां कोल एनर्जी आई है। थर्मल एनर्जी दे करके इन्हां दे विच एक रैंडम मोशन पैदा हो जाता है। इस रैंडम मोशन का जिहड़ा नेट मतलब रिजल्ट लिख लो, कंक्लूजन बोल सकते हो, नो करंट, या तुसीं बोल सकते जीरो रिजल्ट है, कुछ नहीं होंदा हैगा। की होंदा है, एक इलैक्ट्रॉन दूजे इलैक्ट्रॉन की बज जाता है, कोई इलैक्ट्रॉन किहदे नाल टकराई जाता है, ठीक है, बट कोई करंट फ्लो नहीं करता है। क्या देखिए किसी एक वायर दे विच एज इट इज एक वायर है, फॉर एग्जांपल इस वायर दे विचों करंट फ्लो करेगा नहीं, सानूं उहदे नाल बैटरी कनैक्ट करनी पैंदी है, फिर उहदे विचों करंट फ्लो करदा। तो देखो की हुंदा है, देखो रूम टैंपरेचर तो अपने लिए रूम टैंपरेचर है ना, इलैक्ट्रॉन का बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, इन्हां वास्ते ये टैंपरेचर भी बहुत ज़्यादा होंदा है। टैंपरेचर ज़्यादा होने के करके इन्हां कोले काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन आ जाता है। तो उस मोशन का नाल जिहड़ी एनर्जी होंदी है उहनूं की बोलते हैं थर्मल एनर्जी, फिर एक दूसरे नाल टकराई जाती है। हुण देखो जिवें दो पर्सन आपस दे विच बिना मतलब तो ही टकराई जाण तो उन्हां दा नैट रिजल्ट की होगा, जीरो, कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कोई पर्सन अपनी लाइफ दे विच सक्सैस कदों हो सकता है, जदों वो अपने काम ते कंसनट्रेट करता है, ठीक है, आपस दे विच ही वजी जाणगे तो उन्हां दा कोई भी रिजल्ट नहीं होना। सेम थिंग इत्थे हुंदी है, ठीक है। बट जदों असीं इसे कंडक्टर नूं एक एक्सटर्नल बैटरी या एक सैल दे नाल कनैक्ट कर दिंदे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैल एंड बैटरी? सैल की है जिहदे मतलब एक पॉजिटिव ते एक नेगेटिव टर्मिनल होगी। जदों इहो जिहे सैल्स नूं असीं सीरीज दे विच ज्वाइन करदे मतलब ग्रुप ऑफ सैल्स इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है जी। तो सैल छोटा होंदा, बैटरी बड़ी होंदी है। तो सैल दे कोल सबनूं पता भी एक पॉजिटिव टर्मिनल होंदा है, एक नेगेटिव टर्मिनल होंदा है। रिमोट कंट्रोल तुसीं घरां दे यूज़ करदे हो, उहदे विच सैल देख लिओ, एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। बैटरीज जिन्नियां भी तुसीं देखी होणगीਆਂ उहदे हमेशा दो टर्मिनल होंगे, एक प्लस वाला एक नेगेटिव। देखो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है भी वो हाई पोटेंशियल होया करूगा, नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव वाले दे विच बहुत डेफिशिएंसी होया करूगी इलैक्ट्रॉन्स की, मतलब वो कोशिश करूगा तो वध तो वध इलैक्ट्रॉन्स पहुंचन। नेगेटिव दे विच की है, एक्सेस दे विच इलैक्ट्रॉन होया करनगे, वो इलैक्ट्रॉन नूं इजैक्ट करन दी कोशिश करया करूगा। ओके, तो हुण की हुंदा है जदों भी असीं ना बैटरी कनैक्ट करदे हैं तो आपां नूं पढ़ाया जांदा भी करंट फ्लो करदा है, ते करंट दी डायरेक्शन जिहड़ी हुंदी है वो रहंदी है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। ते इस करंट नूं असीं बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन मतलब रीति रिवाज पुरातन समय तो जो चलता आ रहा है। बहुत सारे बच्चों के मन के
इस कंसैप्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਟੂਵਰਡਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਰੀਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਧਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ करंट की एक्चुअल डायरेक्शन यही होती है इस करंट को इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं IE दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ डायरेक्शन ਹੁੰਦੀ है ਇਹ ਹੁੰਦੀ है नेगेटिव टू पॉजिटिव ਹੁਣ फिर स्टूडेंट पूछते भी सर असं कि डायरेक्शन लिखा करेंगे पॉजिटिव लिखा करें पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव तो उन्होंने मैं दसना चाहूँगा देखो जनरल जो असी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कन्वेंशनल करंट वाली लैंग्वेज असी यूज़ करते हैं जिन्हें बुक्स तुहानूं मिलणगियां ये वाली लैंग्वेज यूज़ होगी दैट मीन जो तुसीं किसी वर्ड करंट लिखता वो ऑटोमैटिकली मतलब है कन्वेंशनल करंट तो उसका मतलब होगा डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव बट अगर तुसीं नेगेटिव टू पॉजिटिव वाली डायरेक्शन लिखनी चाहुंदे हो तो तुहानूं उस करंट दे अगे की लिखना पऊगा इलैक्ट्रॉनिक करंट क्योंकि तुसीं बुक तो थोड़ा जिहा हट के चल रहे हो तो ये स्टूडेंट उही ध्यान च रखन जिन्हां दा मतलब कंसैप्ट स्ट्रॉन्ग है अदरवाइज असीं कन्वेंशनल करंट की ही गल करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि उस टाइम के इलैक्ट्रॉन्स की कोई डिस्कवरी नहीं हुई सी किसी को नहीं पता सी कि एक्चुअल इदां हुंदा है बाद दे विच देखा गया फिर सारियां बुक्स दे विच नाम नहीं चेंज कीता असीं किवें तुहानूं कन्वेंशन दित्ती भी असीं मंन लिया ते नाल नाल असीं ये भी मान लिया भी एक्चुअल च उल्ट हुंदा है ठीक है जी तां ये ध्यान रखियो पर आपां जो चीज़ पढ़नी सी कि बैटरी करंट होने दे नाल करंट क्यों फ्लो होता है ये चीज पढ़नी सी ओके उस बारे में डिस्कस करें मैं तुहानूं की कहा भी एक बॉडी है आ दूसरी बॉडी है इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज है इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज है इन्हों आपां की बोलिया सी हाई पोटेंशियल इन्हों की बोलिया सी पर लो पोटेंशियल दोनों को आपस में आपां कनेक्ट करता ताकि ये करंट फ्लो करना स्टार्ट करना फ्रॉम हाई टू लो यही पढ़िया सी आपां मान लो मैं तुहानूं कहा भी इस बॉडी के जो पॉजिटिव चार्ज है ये +5 वोल्ट का पोटेंशियल है ये -5 वोल्ट का पोटेंशियल है मैं तुहानूं कहा जी पोटेंशियल डिफरेंस दसो कितना होगा तो तुसीं कहोगे सर बड़ी सिंपल जी गल है इन्हां दोनों को की कर दो डिफरेंस ले लो मतलब +5 माइनस ऑफ -5 तो कितना आ गया जी +10 वोल्ट तो +10 वोल्ट क्या है दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल दे डिफरेंस नूं ही असीं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते ठीक है जी हुण देखो अगर मैं तुहानूं कहा यही सैल असीं 10 वोल्ट का इत्थे लगाया ਇਹਦਾ मतलब की होया कि ਜਿਹੜਾ ਦਾ प्लस वाला टर्मिनल है वो हैगा +5 ਦਾ नेगेटिव वाला हैगा -5 ਦਾ ਇਹਦਾ मतलब A प्लस वाला अटैच है इहदे नाल मतलब A साइड +5 हो गया नेगेटिव वाला अटैच है इहदा मतलब इधर -5 हो गया दैट मींस आ वाली साइड हाई पोटेंशियल होगी ए वाली साइड लो पोटेंशियल होगी ते करंट फ्लो करदा फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल ਤਾਂ बैटरी लगाउण दे नाल की हुंदा है बैटरी लगाउण दे नाल पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एक साइड मोर पॉजिटिव हो जाती है एक साइड की हो जाती है मोर नेगेटिव हो जाती है तो पोटेंशियल डिफरेंस सैट हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस सैट होने के नाल की फ्लो करता है करंट फ्लो करता है आई होप सो कि तुहानूं की है ये एग्जांपल्स दे नाल पोटेंशियल ते पोटेंशियल डिफरेंस क्लीयर हो गया होगा ओके नाउ ये तो सी सिंपल एग्जांपल्स नाल पोटेंशियल ते पोटेंशियल डिफरेंस नूं समझना हुण असीं की है पेपर दे विच की डेफिनेशन लिखनी हुंदी है तो बुक दे अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है मतलब दो डेफिनेशन ने एक सिंपल डेफिनेशन है एक थोड़ी जी मतलब होर समझने वाली डेफिनेशन है अज असीं सिर्फ एक सिंपल डेफिनेशन समझांगे ठीक है तो फिर जी हायर स्टैंडर्ड वाली आप मतलब नैक्सट लैक्चर समझांगे कि उन्होंने समझने लिए कुछ एक दो कंसैप्ट सानूं होर पढ़ने पैणगे ठीक है जी तो इत्थे देखो थोड़ा जिहा पोटेंशियल का मतलब असीं समझ लिया पोटेंशियल डिफरेंस भी तुहानूं एक बार मैं दसदा हुण एक्चुअल देखो होया की है जदों ही तुसीं सैल कनैक्ट कीता तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर दिया मतलब देखो कोई चीज़ फ्लो कदों मतलब मूव कदों करती है असीं की पढ़ते सीगे कोई बड़ी मूव कदों करती है न्यूटन की कहता है जदों उहदे ते फोर्स लगती है ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਰਕ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਵਰਕ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
that is known as the potential of that battery. The potential ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, what is potential? What is potential? आंसर आऊगा, it is defined as the amount of work done to move a charge. ठीक है जी, that means potential is equal to work per unit charge. This is the formula of potential. ਜੇ ਆਪਾਂ units ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, unit SI यूनिट तो है ने दे इथों वर्क दे यूनिट कितने जाउल, चार्ज दे कूलम, ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਲਟ, ਸਿੰਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ PDF ਫਾਈਲ ਇੱਕ NCERT ਬੁੱਕ ਦੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ WhatsApp ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ।